बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला ये 24th रिकॉर्ड करके हटो, 25th लास्ट लेक्चर है, फाइनल लेक्चर जनाबे वाला। और ये 25 लेक्चर के अंदर हमने सीरीज कंप्लीट कर दी। बड़ा स्लो हम लोग चले हैं, मगर हमने मेरे ख्याल में अप टू माय सेटिस्फेक्शन मुझे लगता है कि हमने बड़ा इंसाफ किया है सीरीज के साथ। तो आप परेशान ना होइएगा, इंशाल्लाह यू शुड बी गुड टू गो फॉर द एग्जाम। फिनिश लाइन अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट। आप लोगों के सबकी सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं था। मुझे नहीं पता कितने लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है इतने ज्यादा लोग सीरीज फॉलो कर रहे हैं, मगर जितने लोग आप लोग सीरीज फॉलो कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आगे चलते हैं। तो व्हाट वी नो सो फार, वी नो इट ऑल नाउ। ठीक है, अब मुझे ये स्लाइड डालने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों को क्या क्या, आप लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया। अब आपको कोई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया जाए, आपके साथ कोई सिम की बात करे, आपके साथ कोई अपाची की लॉग सी बात करे, आपके पास साथ कोई नेटवर्क टेलीमेट्री की बात करे, तो आप बता सकते हैं यार ये नेटफ्लो इकट्ठा कर लो, सिजलॉग इकट्ठी कर लो। ये इकट्ठी करके एक सिस्टम में जाती है जिसे हम सिम कहते हैं, और वहां से फिर हम एनालाइज करते हैं सिस्को की कोई स्टेल्थ वॉच टेक्नोलॉजी, और इस तरह की सारी बातें आपको पता है। ठीक है, फिर हो गया ये काम। अच्छा, अपेंडिक्स सी। अपेंडिक्स सी आपकी बुक के अंदर एक समरी है। ठीक है, जो तमाम चैप्टर्स की समरी है 10 पेजेस की, इसको हम क्विकली देखेंगे। प्रोटोकॉल एट ईच लेयर ऑफ टीसीपी/आईपी, हमें पता है टीसीपी/आईपी के लिए लिंक इंटरनेट ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन जो कि एपीएसटीएनडीपी था, और लिंक लेयर के ऊपर फ्रेम्स होते हैं, इंटरनेट लेयर पे हमारे पास पैकेट्स हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट होते हैं जिसमें टीसीपी प्रोटोकॉल चल रहा होता है, ये यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो सा है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें पता है ओएसआई लेयर मॉडल के अंदर एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा लिंक फिजिकल एप्लीकेशन लेयर को ये 3 लेयर्स में, ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क आईपी लेयर डाटा लिंक को फिजिकल लेयर, और इस पे ये चीजें हैं। राउटर आपका आईपी लेयर पे काम कर रहा होता है, स्विच रिपीटर स्टेटफुल फायरवॉल आपकी जो सी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करती है। हमें ये सारी चीजें पता चल गई। उसके बाद हमने ये पॉपुलर इथरनेट फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड्स का हमें पता है, 10 बेस, T 100 बेस, 100,000 बेस, LX। ठीक है, ये अब फाइबर की बात आ गई, और फिर ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, और 100 Mbps जो सा है मेरे ख्याल में ये जीबीपीएस पे भी जाएगा, और 10 Gbps, ये 40 Gbps की भी आ जाती है आगे। स्पैनिंग ट्री पोर्ट कॉस्ट, रिकमेंडेड कॉस्ट, अगर 1 TB का कनेक्शन 20 हो जाएगी, जितनी कॉस्ट कम होगी उस लिंक को प्रेफरेंस देता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। मल्टीप्लेक्सिंग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन, रिलायबिलिटी एंड फ्लो कंट्रोल हमें पता है। प्राइवेट एड्रेसेस रेंज हम सबको पता है, अगर ये नहीं पता तो प्लीज डोंट सिट इन द एग्जाम, फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट दोस रेंजेस आर। उसके बाद हम चैप्टर 4 में आ जाते हैं, ऑथेंटिकेशन मेथड। ऑथेंटिकेशन बाय नॉलेज, क्या आपको पिन नंबर पता है, पासवर्ड पता है। ऑथेंटिकेशन बाय ओनरशिप, टोकन, बैज, स्मार्ट कार्ड्स, आपका एटीएम कार्ड, ये था। ऑथेंटिकेशन बाय करेक्टरिस्टिक, आपकी फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, हैंड ज्योमेट्री, डायनेमिक्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्सेस कंट्रोल प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग, चारों चीजें। आइडेंटिफिकेशन, आप कौन है, आपका यूजर आईडी। Authentication, can you prove who you are, who you claim to be, like fingerprint, password, badge, ATM card. Authorization के भाई आपको अब एक्सेस किस चीज पे है, आपके अकाउंट में 100 रुपए पड़े हैं तो आप 100 रुपए ही निकलवा सकते हैं, या आपको इस सिस्टम पे रीड एंड राइट परमिशन है। अकाउंटिंग, हमें पता चल रहा है क्या क्या रिसोर्सेज आपने एक्सेस की हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मैपिंग एक्सेस कंट्रोल टू एक्सेस कंट्रोल टाइप्स। ठीक है, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस कंट्रोल है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, टेक्निकल एक्सेस कंट्रोल, और प्रिवेंटेटिव कंट्रोल्स होते हैं। प्रिवेंटेटिव जो आपको रोक सकते हैं, फायरवॉल। डिटेरेंट कंट्रोल, लाइटिंग, वार्निंग साइंस, ये तमाम डिटेरेंट कंट्रोल है। फेंस देखने में मुश्किल लगती है, लॉक को भी लोग डिटेरेंट कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, जो आपको डराएगा मगर काम कुछ नहीं करेगा, आपको रोक नहीं सकता। कि अगर कोई बंदा जो सा है वो ताला लगा हुआ है, ताला तोड़ने का औजार लेकर आया हुआ है, तो फिर तोड़ के जाएगा वो। डिटेक्टिव कंट्रोल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आपका ये काम करता है। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, प्रिवेंटेटिव कंट्रोल है आपका। करेक्टिव कंट्रोल, एम्प्लॉय टर्मिनेशन पॉलिसी के एक बंदे ने पुठा काम कर दिया तो उसको करेक्टिव कंट्रोल कर रहे हैं ना। रिकवरी कंट्रोल, आपके बैकअप प्रोसीजर, बीसीपी प्लान, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। कंपेंसेटिव कंट्रोल, मैनुअल यूजर स्क्रीनिंग, जो और हेल्प करें आपको। अच्छा, उसके बाद है ओवरव्यू एक्सेस कंट्रोल मेथड, डैक, मैक, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, और ए बैक। ए बैक मुझे नाम भूल गया, भूल गया बहरहाल। ठीक है, डैक के सिमिलर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मैक के भी इसी तरह। रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, और हाँ ए बैक मुझे नहीं याद आ रहा क्या
डैक का मतलब डिस्क्रिप्शन एक्सेस कंट्रोल, मैक का मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, रोल बैक एक्सेस कंट्रोल, ए नहीं याद आ रहा ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये टेक्स एंड रेडियस कंपैरिजन के भाई एक यूडीपी यूज करता है, एक टीसीपी यूज करता है, कैन डू एनक्रिप्टेड पेलोड और ये सारा कुछ, और रेडियस जो है इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है, टेक्स प्लस सिस्को का स्टैंडर्ड है, और टेक्स के अंदर फिर फर्दर कमांड लाइन पे कंट्रोल कर सकते हो, रेडियस में नहीं कर सकते। आईडीएस एंड आईपीएस कंपैरिजन, आपको सब अच्छी तरह पता है कि आईपीएस ब्लॉक कर सकता है, आईडीएस ब्लॉक नहीं कर सकता। आईपीएस थोड़ा सी लेटेंसी भी ऐड करता है और नहीं करता। और अच्छा, मुझे याद नहीं है हम लोगों ने ये बात डिस्कस की है कि आईपीएस या आईडीएस फायरवॉल के बाहर लगाने का ये फायदा, नुकसान होता है कि फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा देता है मगर विजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अंदर लगाने का ये फायदा होता है कि फॉल्स पॉजिटिव कम होते हैं, विजिबिलिटी भी कम होती है। ठीक है। नेटवर्क इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, होस्ट बेस्ड के अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आ रहा है, नेटवर्क के अंदर आपको नेटवर्क आ रहा है, बाकी चीजें थोड़े से मैं रोक रोक के पढ़ रहा हूँ ताकि आप ये सारी चीजें मेरी वीडियो सुनते हुए पॉज करके देख लें। ठीक है। नेटवर्क इंट्रूजन प्रिवेंशन पैकेट स्लो करता है, स्लो डाउन द ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें पता है। ये वही एनक्रिप्टेड पैकेट आपको नजर आएगा नहीं आएगा, होस्ट बेस के ऊपर विजिबिलिटी मोर होती है। जाहिर है जिसने हैक करने कोई काम करना है तो वो उसने एंड पॉइंट पे करना है। उसके बाद आ जाता है नेटवर्क बेस वर्सेस होस्ट बेस एंटीवायरस सिस्टम्स। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। आई वुड गो विद बोथ टेक्निक्स इफ पॉसिबल। ठीक है। इजियर टू मेंटेन नेटवर्क may require update on a several endpoints। ठीक है। स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंट्रोड्यूस अ डिले टू द पैकेट प्रोसेस, पॉइंट देखे जा सकते हैं। टाइप 5 के अंदर जी समरी ऑफ पासवर्ड जनरेशन मेथड, यूजर जनरेटेड पासवर्ड, सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट फायदे नुकसान आते हैं। सिस्टम जनरेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, टेंडेंसी है यूजर राइट करेगा। वन टाइम पासवर्ड आप लोगों को पता है, प्रोज है कौन सा है, मोर कॉम्प्लिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए होता है। अब ये सॉर्ट ऑफ ये चीज इतनी नहीं वैलिड। क्लाउड बेस्ड एमडीएम करेक्टरिस्टिक, ऑन प्रीमिसेस एमडीएम करेक्टरिस्टिक, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट जो है, ऑन प्रीम जो है हाई लेवल कंट्रोल है, क्लाउड पे लो लेवल कंट्रोल है, मगर क्लाउड पे फ्लेक्सिबिलिटी है। आप आज 500 सपोर्ट करते कल को 5000 चाहिए, क्लाउड का लाइसेंस अपग्रेड करें हो जाएगा। कंपेयरिंग वल्नरेबिलिटी स्कैन एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये दो डिफरेंट वर्ल्ड है, प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट। वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करेगी, नोन वल्नरेबिलिटी। पेन टेस्टिंग आपको अननोन चीजें फाइंड आउट करेगा। पेनिट्रेशन टेस्टिंग मैनुअल एंड ऑटोमेटेड होगा। वल्नरेबिलिटी स्कैन सॉर्ट ऑफ ऑटोमेटेड हो सकता है क्योंकि वो सिग्नेचर बेस्ड है। सॉर्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं होता, पेन टेस्टिंग के अंदर पोटेंशियल इंपैक्ट हो सकता है। मेन गोल इज टू रिपोर्ट एनी हिट ऑन नोन वल्नरेबिलिटी, हाउ टू कंप्रोमाइज द सिस्टम। आईपीसेक के एट्रीब्यूट्स हैं, इस पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ये आपको इससे ज्यादा पता है। थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ, अगर आपने वीडियो पॉज करनी तो देख सकते हैं। वीपीएन क्लाइंट्स मैनेजमेंट, इंक्रिप्शन, कनेक्टिविटी, एप्लीकेशन, इस पे हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, दिखा चुके हैं, सारा कुछ है। ठीक है। परमिशन, लिनक्स की परमिशन नहीं याद की थी, याद है 7 परमिशन का मतलब है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। सी एच मोड 777 का मतलब है किसी फाइल को फुल एक्सेस परमिशन दे दी जाए। ठीक है। तो ये सारी चीजें। अच्छा, उससे आगे चलते हैं, नोवल है चैप्टर। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, ये आप एक दफा नजर मार लें कि ऑथेंटिकेशन पासवर्ड एक्टिविटी करता है कंसोल, डायरेक्टली सिस्टम कंसोल, डीमन कैचअप मैसेजेस, एफटीपी कर्नल, लोकल लोकल 0, लोकल 7, लोकल फैसिलिटी पर साइट, एलपीआर, लाइन प्रिंटर, ये तमाम लाइक फैसिलिटीज हैं यूनिक्स के अंदर। फिर यूनिक्स मैसेज प्रायोरिटी, लाइक यूनिक्स लिनक्स मैक की सारे एक ही कैटेगरी। इमरजेंसी अलर्ट, क्रिटिकल एरर वार्निंग, नोटिस, इन्फो डिबग, नन, सारी पता है आपको, हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। सिविलिटी लॉगिंग लेवल्स, ये वही हमारे चैप्टर नंबर 11 में हम लोगों ने पढ़ा है। वार्निंग, नोटिफिकेशन, डिबग, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की है, ये सिस्को की मेरे ख्याल में। तो दैट्स इट, किताब खत्म। ठीक है। तो अपेंडिक्स सी के बाद एक दो चीजें जो मैंने कहा आपको बता दूं। अगर आपसे कोई पूछ रहा है सेशन डाटा आपको कहां से मिलेगा, नेट फ्लो से मिलेगा। सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट, कितना डाटा भेजा। अलर्ट डाटा आईपीएस आईडीएस से मिल सकता है। और कहां से मिल सकता है, मे बी फायरवॉल आप कह सकते हैं, मगर फायरवॉल डजंट जनरेट अलर्ट। एंटीवायरस आपको दे सकता है। फुल पैकेट कैप्चर टीसीपी डंप आपको देगा, वायर शार्क देगा, सिक्योरिटी अनियन एक लाइक पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस तरह का काम करता है। सर्वर लॉग, ट्रांजैक्शन का डाटा सर्वर की लॉग से मिलेगा, एप्लीकेशन से मिलेगा, वेब फिल्टरिंग से मिल सकता है अगर आप वेब फिल्टरिंग कर रहे हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने कहा समराइज कर दूं। आपके पास 3 किस्म की फाइल है और आपसे कोई पूछे कि ये बताओ इन दोनों में कौन सी 2 फाइल जो सी हैं सिमिलर है, तो आप जो सा है वो फाइल नेम देख के भी नहीं बता सकते, फाइल साइज से भी बता सकते, हैश देख के आप बता सकते हैं। और इधर से हमें पता चल रहा है उर्दू आई टी पीएचपी और फाइल डॉट डॉक एक्स दोनों सिमिलर फाइल है, इन दोनों का हैश वैल्यू सिमिलर है। सही हो गया।
सिस्को पीएक्स ग्रिड एक चीज थी जो आपको पता नहीं याद है हमने डिस्कस किया या नहीं, कि सिस्को ने कहा कि यार तुम्हारे पास इतनी सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं, सारी की सारी डिवाइसेस जो सी हैं वो डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन दे रही है, कोई एक किस्म की विजिबिलिटी दे रही है, कोई डिफरेंट किस्म की विजिबिलिटी दे रही है। इसके ऊपर ना वो वाली पिक्चर सबसे बेस्ट सूट करती है, वो जो हाथी है और 5 ब्लाइंड लोगों को कहा कि ये बताओ ये क्या चीज़ है, एक ने कहा कि ये कोई दरख्त की तरह की चीज़ है, एक ने कहा भाई ये कोई लंबी सी सून टाइप की कोई चीज़ है, किसी ने कहा ये हल्के से कानों को हाथ लगाया। तो एवरीबडी हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो पीएक्स ग्रिड एक सिस्को का सोल्यूशन है जो कहता है कि हम एपीआई खोल देते हैं आईएससी की, जो आइडेंटिटी सर्विसेज इंजीनियर्स है आपका। तो उससे आपके सिम की लॉग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बिहेवियर एनालिसिस, लोकेशन, कैश बीज, तमाम जो लॉग की इंफॉर्मेशन है वो आईएससी में जाए और आईएससी की एपीआई हुकअप हो जाए, जिससे हमें जो सा एक सेंट्रल पेन ऑफ ग्लास मिल जाए और हम उससे सारा कुछ देख सकें। सिस्को उसको सिस्को पीएक्स ग्रिड कहती है। सिस्को ने एक पैराग्राफ लिखा था उसके ऊपर, मुझे याद नहीं है कि मैंने उसको पढ़ाया हुआ है या नहीं, तो मैंने कहा आज डिस्कस कर लूं। अच्छा, दैट्स ऑल। एग्जाम कुछ स्टूडेंट हमारे दे के आ चुके हैं ड्यूरिंग द स्टफ, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी सिस्को का स्कॉलरशिप मिला हुआ था, तो उन्होंने वहाँ से भी पढ़ा, तो उन्हें मेरे सीरीज के फिनिश होने का इंतज़ार नहीं था। तो एक दो स्टूडेंट फेल भी हुए हैं, मगर वो फेल इस वजह से नहीं हुए कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, वो फेल इस वजह से हुए कि मेरे ख्याल में वो नर्वस हो गए थे। तो अभी तक सो फार 5 का काउंट है मेरे पास, जो 5 लड़के पास कर चुके हैं। तो इट्स नॉट अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एग्जाम। आउट एंड अबाउट में मेरे ख्याल में एग्जाम क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं, कुछ लोग शेयर कर रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू उर्दू आईटी अकेडमी पॉलिसी आई कैन नॉट शेयर एनीथिंग लाइक दैट। मगर आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, अगर आपने ये सारी सीरीज पढ़ी है, यू कैन इजीली इजीली पास सीसीएनए साइबर ऑप सिक्योरिटी फंडामेंटल 210, सिक्योरिटी सेक एफ एन डी 210-250 आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो आई एम फ्लाइंग आउट टू पाकिस्तान। मेरे ख्याल में मेरी आप में से बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत होगी, तो इंशाल्लाह आई वुड स्पीक टू यू सून। मैं अपना कांटेक्ट डिटेल भेज दूंगा, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी सारी की सारी सीरीज कंप्लीट हो जाए। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अगली सीरीज में मुलाकात होगी जो सीसीएनए साइबर का एग्जाम नंबर 2 है। अल्लाह हाफिज।